नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न आरटीआर किस प्रकार से फाइल किया जाता है। आरटीआर फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। अगर किसी कंपनी की तरफ से आपका सैलरी पे टीडीएस काटा गया है और उससे आप रिफंड लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको आरटीआर फाइल करना पड़ता है। या फिर किसी भी प्रकार से आप जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो या फिर सरकारी जॉब करते हो, तो भी आपको आरटीआर फाइल करना चाहिए। या फिर कहीं से आपका लॉस हुआ है, ट्रेडिंग वगैरह आप किए हैं, वहां पे लॉस अगर आपका हुआ है तो वो भी आप आरटीआर फाइल करके दर्शा सकते हैं। या फिर कहीं पे कैपिटल गेन हुआ है तो उससे भी आरटीआर फाइल करके दिखा सकते हैं। या फिर अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आता है तो उसके लिए भी आपको आरटीआर फाइल करना होता है। या फिर नॉर्मल पर्सन है, आप इंडिया में रहते हैं, तो भी दोस्तों आप जीरो लेवल का जो आरटीआर होता है उसे भी आप फाइल कर सकते हैं। हर व्यक्ति को इंडिया में जो रहता है उनको आरटीआर फाइल करना काफी ज्यादा कंपलसरी है। आप इजी वे में आरटीआर आप अपना जीरो लेवल का भी फाइल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आरटीआर फाइल किया जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार से फाइल किया जाता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। इसके लिए तो कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा इनकम टैक्स। केवल आप यहाँ पे इनकम टैक्स टाइप करके सर्च कीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे इनकम टैक्स टाइप करके सर्च करते हैं, उसके बाद जो भी इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में नजर आता होगा, तो आपको पहला वेबसाइट पहला लिंक आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों ऊपर में देखिए दो ऑप्शन मिल जाता है, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर का। अगर इस वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम है, अभी तक अपना पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किए, पैन कार्ड का अकाउंट आप यहाँ पे नहीं बनाए, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पर जाकर के आपको अपना बेसिक डिटेल, आधार नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ओटीपी से आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद पासवर्ड भी एक सेट करना होता है, तो वो बना लीजिएगा, आपका अकाउंट यहाँ से बन जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, अगर आपका नहीं होगा तो रजिस्टर पर जाकर के रजिस्टर कर लीजिएगा, काफी सिंपल है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना अकाउंट में लॉगिन होना होगा। उसके लिए आपसे बेसिक से डिटेल आपसे पूछेगा, जैसे कि आधार नंबर या फिर पैन नंबर। तो यहाँ पे देखिए आप पैन नंबर अपना जो भी होगा वो डाल दीजिए, या फिर जो भी आपका आधार नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। देन जो भी अपना अकाउंट का पासवर्ड बना करके रखे होंगे, अकाउंट क्रिएट करते समय आपको बनाना होता है पासवर्ड, तो जो भी बना करके रखे होंगे पासवर्ड वो यहाँ पे फिलअप कीजिए। बाय चांस अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, भूल गए होंगे, तो यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करके आप एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो अगर आपको याद है तो यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कीजिए, अगर नहीं याद है तो फॉरगेट करके जो भी नया आपका पासवर्ड बनेगा वो यहाँ पे फिलअप कीजिए। पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ, ऊपर में आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आरटीआर फाइल करना है, तो ऊपर में देखिए यहाँ पे नजर आता होगा इनकम टैक्स रिटर्न आरटीआर, और यहाँ पर नजर आता होगा सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो अभी राइट टाइम पे असेसमेंट ईयर चल रहा है 2025-26 चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर से एक साल ज्यादा होता है असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है, असेसमेंट ईयर 2025-26। फाइनेंशियल ईयर से एक साल ज्यादा आपका असेसमेंट ईयर होता है। तो यहाँ पे 2025-26 वाला आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड अभी सुविधा आपको मिल रहा है, तो आपको ऑनलाइन मोड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। आप ऑनलाइन ही सबमिट कीजिए, ऑफलाइन सबमिट करने की कोई भी जरूरत नहीं। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए ऑनलाइन वाला सिलेक्ट करके। उसके बाद स्टार्ट, यहाँ पे देखिए न्यू फाइलिंग का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है, तो आपको नहीं सिलेक्ट होगा तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कीजिए। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा आरटीआर आप फाइल करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना होगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आरटीआर 1 है, 2 है, 3 है, 4 तक आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आरटीआर 1 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसीड विद आरटीआर 1 का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए लेट्स गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप काम क्या करते हैं, किस प्रकार से आपका इनकम है वो आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट। अगर बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक बार ओके पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए रिटर्न समरी यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके अनुसार जितना आपका डिटेल होता है वो सब कुछ आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिक फेच करके आ जाता है। यहाँ पे आपका फेच कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार से एडिट करना होगा तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, एड्रेस दिख जाएगा, एड्रेस यहाँ पे और ईमेल आईडी दिख जाएगा। अगर किसी प्रकार से यहाँ पे एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। आप कहाँ पे काम करते हैं, सेंट्रल, अगर सेंट्रल में जॉब करते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो अपने अनुसार सेलेक्ट करना है। तो जहां पर भी आप नौकरी करते हैं उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या तो खुद का बिजनेस आपका अगर है या फिर कहीं पर भी आप काम करते हैं तो आपको अदर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे चलिए मैं अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए रिटर्न फील्ड ऑन बिफोर ड्यू डेट यहाँ पर नजर आता होगा। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे बिलेटेड, अगर आप ये देखिए यहाँ पे दिसंबर चल रहा है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है, तो बिलेटेड लेट आप यहाँ पे इनकम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बिलेटेड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए बिलेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट, ड्यू डेट से आप पहले फिलअप कर रहे हैं तो ये आपका लेट वाला ही बिलेटेड, मतलब लेट से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर पहले फाइल किए होते हैं तो यहाँ पे 139 आपका लगता है। उसके बाद नीचे आइए, अगर आपसे ट्रांसफर करना चाहते हैं बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंपटीशन शैल बी द पर ऑल टैक्स, अगर ऑल टैक्स रीजन में जाना चाहते हैं तो इसमें टिक मारना है। तो अभी आपका टिक नहीं होगा क्योंकि आप लेट यहाँ पे बिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू डेट से पहले आप इनकम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसके वजह से आपका ये पहले ओल्ड वाला नहीं सेलेक्ट होगा, आपका न्यू वाला ही फाइल करना होगा। इतना आपको रहने देना है। उसके बाद बैंक डिटेल पर क्लिक करना है, जो भी आपने बैंक अकाउंट ऐड करके रखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर बैंक अकाउंट ऐड नहीं किए होंगे तो यहीं पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेटेड फॉर रिफंड, इस ऑप्शन में आपको टिक नहीं होगा तो यहाँ पे टिक मारिएगा। नीचे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। तो पहला जो स्टेप था वो आपका कंप्लीट हो गया। देखिए पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप में ग्रोस टोटल इनकम आपसे ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको बताना होगा, तो इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरा ग्रोस टोटल इनकम है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ चुका। अगर इसमें किसी भी प्रकार से ग्रोस सैलरी अगर आपको मिलता है, अगर सैलरी आपको मिलता है तो यहाँ पे एडिट पर जा करके जो भी आपका सैलरी होगा वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। जो भी आपका एक साल में सैलरी आता है तो वो अपने अनुसार यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका सैलरी होगा वो यहाँ पे दर्शा सकता है। अगर सैलरी नहीं आता है तो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर सैलरी आता हो, जितना भी आपका सैलरी आता होगा सैलरी एज पर सेक्शन, तो जो भी आपका सैलरी होगा वो यहाँ पे दर्शा दीजिए। नहीं आता है तो इसे आप जीरो रहने दीजिए। उसके बाद और भी कुछ यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा सकते हैं। अदरवाइज एग्जेम्प्टेड अलाउंस अगर किसी भी प्रकार से आता है तो वो भी यहाँ पे सिलेक्टेड कर सकते हैं, जहां पर भी अलाउंस मिलता है वो भी यहाँ पे दर्शा सकते हैं। अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। मेरे केस में नहीं आता है तो यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार से सैलरी है तो यहाँ पे दर्शा दीजिए। चलिए मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। नहीं आता है तो जीरो मैंने रहने दिया। अगर आता होगा जितना भी सैलरी होगा वो यहाँ पे दर्शा सकते हैं। देख सकते हैं मेरा जीरो है, किसी भी प्रकार से मुझे सैलरी नहीं मिलता है, कहीं पे मैं जॉब नहीं करता हूँ तो यहाँ पे जीरो नजर आता होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी से अगर कहीं पर भी आपको इनकम आता है किसी भी प्रकार से, यहाँ पे देखिए मुझे हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम नहीं आता, मैं बाय डिफॉल्ट जीरो रहने दूंगा। लेकिन अगर आपको आता है एडिट पर जाकर के जो भी आपका हाउस रेंट से आपका इनकम आता होगा वो यहाँ पे दर्शा सकते हैं, ठीक है, दर्शा लीजिएगा अगर आता होगा तो। उसके बाद अगर आपको कहीं से भी कैपिटल गेन आया, कहीं पे एफडी वगैरह आप किए हैं, म्यूचुअल फंड में अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट आपका है वहां से आपका कैपिटल गेन आया है, यहाँ पे एड अनदर पे क्लिक करके जो भी आपका कैपिटल गेन आता है एक फाइनेंशियल ईयर में वो आपको दर्शाना होता है, तो आप यहाँ पे दर्शा लीजिएगा। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। उसके बाद अदर सोर्स से अगर कहीं पर भी आपसे इनकम आता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर नहीं लेता है तो यहाँ पर भी आप बैंक से इंटरेस्ट हो गया या फिर कहीं से भी आपका आता है तो यहाँ पे एड अनदर पे क्लिक करके उससे आप दर्शा सकते हैं। सिंपल से समझ लीजिए, जो भी आपका जहां से भी इनकम सोर्स होगा बस उसी के अनुसार आपको यहाँ पे दर्शाना होता है। अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट है बस वही रहने दीजिए। नीचे आ जाइए, नीचे आइएगा। अब यहाँ पे देखिए कंफर्म का एक ऑप्शन मिलता है, तो कंफर्म पे आपको क्लिक करना है और टोटल डायरेक्शन यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए टोटल डायरेक्शन जो भी होगा ऑटोमेटिक आपका फेच कर लेगा, जो भी पहले आपने भरा होगा उसी के अनुसार आपका फेच कर लेगा। मेरे केस में किसी भी प्रकार से डायरेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी कंपनी मेरे केस में टीडीएस वगैरह नहीं काटा, मेरे काम ही नहीं करता, कहीं पे जॉब नहीं करता, मेरा नहीं काटा हुआ। अगर आपका काटा होगा यहाँ पे कितना डिडक्शन हुआ वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो चलिए मैं कंफर्म पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड वो यहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे देखिए प्रोवाइड योर कंफर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल टैक्स पेड मेरे केस में जो बना हुआ है 38 रुपया यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ से और डिटेल देखना चाहते देख सकते हैं आप। यहाँ पे कंफर्म के एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट में वेरीफाई योर टैक्स लिबिलिटी डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका टैक्स लिबिलिटी होगा वो यहाँ पे दर्शाया जाएगा। देख सकते हैं ग्रोस टोटल इनकम 116 रुपया है, टोटल इनकम 120 रुपया यहाँ पे बना हुआ है। अगर आपका सैलरी वगैरह आप जोड़े होंगे तो वो जोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 2 लाख जोड़े होंगे, 3 लाख जोड़े होंगे तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपने प्रॉपर्टी रेंट वगैरह या फिर जो भी आपका इनकम हुआ होगा, जिस प्रकार से आपने ऐड किया होगा पहले आपने दर्शाया होगा उसी के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा। मैं केस में देख सकते हैं 0 है। चलिए मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। सभी डिटेल जो था वो यहाँ पे देख सकते हैं सही तरीका से वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे कंफर्म नजर आता हो। अब यहाँ पे प्रोफाइल प्रोसेस टू वेरिफिकेशन आपको क्लिक करना। एक बार यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू आपके केस में यहाँ पे दिखता होगा। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का एक ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। सेल्फ ला यहाँ पे ऑप्शन है तो सेल्फ ला ही रहने दीजिए। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। प्लेस का नाम यहाँ पे डाल देना, जिस भी प्लेस से आप ये इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं उस प्लेस के यहाँ पे नाम आपको डाल देना है। नीचे आ जाइए और यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू वैलिडेशन का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिल जाता है, प्रीव्यू पे आप क्लिक कीजिए। प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कीजिए,
अदरवाइज डाउनलोड करने के लिए ऊपर में देखिए यहाँ पे डाउनलोड प्रीव्यू का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज नीचे आ जाइए, अब इसे वैलिडेट करना होगा, तो उसके लिए आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास नजर आता होगा, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन का काफी सारा मोड है, जैसे पहला मोड है ई वेरीफाई नो, आपको आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होता है, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है ई वेरीफाई लेटर, 30 दिन के बाद अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई वेरिफिकेशन 30 दिन वाला आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बाद में अगर आप करना चाहते हैं साइन करके, तो वो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आधार ओटीपी वेरिफिकेशन कीजिए, तो यहाँ पे ई वेरीफाई नो पे आपको क्लिक करना है, तुरंत का तुरंत वेरीफाई कर दीजिए। जैसे आप आरटीआर फाइल कर देते हैं तो तुरंत का तुरंत उससे वेरीफाई कर दे, ताकि आपका रिफंड वगैरह जो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार ओटीपी वेरीफाई करना है, यहाँ पे देखिए आधार ओटीपी वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ताकि आपका जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक हो उस पर ओटीपी आ सके, वो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है, जनरेट आधार ओटीपी आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको इस कॉलम में डालना है। यहाँ पर मैंने ओटीपी फिलअप कर दिया। उसके बाद नीचे देखिए वैलिडेट का ऑप्शन है, तो आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आरटीआर जो आपने फाइल किया वो भी आपका ई साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो किसी भी प्रकार से मॉडिफिकेशन करना होगा तो कैंसिल पे क्लिक करके आप इसे कैंसिल करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फाइनली मेरा सब कुछ सही है, तो यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, सबमिट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, यू विल नोटिस, यहाँ पे देखिए जो भी आपका ईमेल आईडी आपने दिया होगा उस ईमेल आईडी पे आपका जो भी डिटेल होगा, जो भी आपका इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी जानकारी होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड रिसिप्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक रिसिप्ट आता है, वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, उससे आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रिसिप्ट आता है, इसमें कंप्लीट जानकारी आपका मिल जाता है कि आपने किस प्रकार से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं होम पेज पे आपको आ जाना, डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे होम पेज पे आ चुका हूँ। उसके बाद यहीं पे देखिए आपके पास नजर आता होगा व्यू आरटीआर स्टेटस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होगा यहाँ पे देखिए नजर आता होगा। अभी आपका रिटर्न फील्ड हो तो यहाँ पे देखिए रिटर्न फील्ड ऑन, रिटर्न वेरीफाई हुआ है। उसके बाद रिटर्न प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद प्रोसीड ऑन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस आपके पास हो जाता है। या दोस्तों अगर और भी जानकारी रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ई फील्ड आपको जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। अभी जो आपने फाइल किया व्यू फील्ड रिटर्न, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए असेसमेंट ये 2025-26 नजर आता होगा। यहाँ पे आरटीआर मैंने फाइल कर दिया, पेंडिंग जो भी वेरिफिकेशन था वो भी कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मैंने आरटीआर फाइल किया था वो यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अगर दोस्तों आपका कंपनी की तरफ से टीडीएस वगैरह काटा होगा, जो भी आपका टीडीएस बनता है, रिटर्न जो भी आपका होता है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। वो 1 से 2 दिन में आपका, या तो 1 महीने के अंदर में इसका टाइम होता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपका रिफंड होता है वो आपका बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा जिस बैंक अकाउंट का डिटेल आपने यहाँ पे दिया होगा, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। मेरे केस में किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी की तरफ से टीडीएस वगैरह नहीं काटा गया था, जिसकी वजह से अभी कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आपको कुछ दिन वेट करना होता है, उसके बाद जो भी आपका अमाउंट होता है वो आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो देखा आपने, मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, किस प्रकार से आरटीआर फाइल किया जाता है, इसका प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। अब प्रोसेस में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पे जॉब करते हो या ना भी करते हो, तो भी दोस्तों आप एज ए इंडिविजुअल आप अपना आरटीआर फाइल कर सकते हैं। ताकि अगर आप आरटीआर फाइल करते हैं तो इसका काफी सारा बेनिफिट होता है। जैसे अगर आप कहीं पे लोन लेने के लिए जाते हैं, वहां पे आपको 2-3 साल का आरटीआर फाइल मांगता है, वो अगर आपका पहले से फाइल होगा तो यहाँ से डाउनलोड करके वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो एज ए फाइनेंशियल प्रूफ में भी आप इसे आरटीआर अगर आपने फाइल किया होता है तो उसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। मतलब आरटीआर फाइल करने का काफी सारा बेनिफिट भी होता है। ठीक है, साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है, ज्यादा आपका बेनिफिट ही होता है। तो अपना आरटीआर फाइल कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको बता दी। आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आरटीआर फाइल करते समय कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट करके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।